full inheritance from Shiv Baba. मम्मा और पापा को शिव बाबा से संपूर्ण वर्षा मिला। Also have to follow our mother and father. हमें भी अपने माँ बाप को फॉलो करना है। I receive unlimited treasures from Shiv Baba. शिव बाबा से बेहद का खजाना मिलता है। Love, treasure of स्नेह का peace, खजाना, शांति का खजाना, all the powers. सब शक्तियाँ। And as I receive, I also share with others. जैसे मुझे ये खजाने मिलते In my हैं, heart, मैं उसे there उसी क्षण is love for बांटती भी हूँ। everyone. दिल में सर्व के प्रति And it is ईश्वरीय peaceful. स्नेह है, मन शांतमय है And I share all good wishes with every soul. और हर आत्मा के प्रति शुभकामनाएं हैं। When people visit temple or any जब religious place, लोग मंदिर या कोई धर्म स्थान they take पर the जाते sacred हैं food तो वो प्रसाद स्वीकार and then करते हैं distribute to everyone. और वही प्रसाद सर्व के साथ बांटते हैं। I have to keep my heart very clean, मुझे अपना दिल साफ रखना है, very pure, so शुद्ध that I रखना can है, hold on to ताकि God's treasures in my heart. ईश्वरीय खजाने मेरे दिल में कायम रहे। I maintain my treasures and constantly donate them. खजानों को मैं जमा भी करती हूँ और निरंतर So उसका my दान भी करती values, हूँ। my attitude, drishti, मेरी वृत्ति द्वारा, स्मृति द्वारा, I दृष्टि द्वारा constantly share. निरंतर बांटती हूँ। Good wishes of love, of peace, शुभ भावना, and शुभकामना, inner strength. शांति, स्नेह और आंतरिक शक्ति सर्व के प्रति बांटते हैं। I have to keep my all inner treasures full. मुझे अपने सर्व खजाने भरपूर रखने हैं। As much I distribute, I use them जितना हम दान देते हैं I also need to receive from Baba. उतना मैं बाबा से भी प्राप्त करती हूँ। So in deep silence, गहरी शांति में sitting in this isolated place, the center of all, एकांत में बैठकर प्रकृति के बीच में I keep looking at Baba मैं बाबा को देखती रहती हूँ and keep receiving from Baba. और बाबा से प्राप्त करती रहती हूँ। Baba's love, बाबा का स्नेह, Baba's peace, and all the परमात्म power. शांति और सर्व शक्तियाँ। So
तो अंदर with a रहिए, quiet and still mind, निशांत और एकाग्र चित्त मन। and let Baba fill your inner self with all his powers, his और treasures. सर्व शक्तियों से, खजानों से बाबा अंतर मन को भरपूर करते जाएं, ताकि Everyone in the world मैं सर्व के साथ, सर्व विश्व में सर्व आत्माओं के प्रति उसको मैं बांट सकूं। will remain double light, डबल लाइट रहिए, surrender everything to Baba, and सब be कुछ trustee and बाबा को loving. सरेंडर करके ट्रस्टी होकर कर्म योगी बनकर रहे। Keep checking your treasure. अपना चेकिंग करते रहे कि खजाना भरपूर है। Fill it through Baba's drishti. बाबा की दृष्टि से उसे भरते जाएं। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूजा आत्माएं को अपने वंशावली के ऊपर रहमत है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है।
चरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद की विशेष पूर्वज आत्मा अनुभव करते हो अपने को। विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज दिव्य आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देविया व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ, कृपया करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है सुनने कि नहीं? अच्छा, Om Shanti. ओम शांति। समय के समीपता के अनुसार अभी अव्यक्त फरिश्ता बनो। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर। फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाप है, निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं। अभी अभी देह में कर्म करने के लिए आए और अभी अभी देह से न्यारे। फरिश्ते सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहाँ, क्योंकि उड़ने वाले हैं। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर। अब यही अभ्यास बढ़ाओ। Go up above. Now increase this practice. Om Shanti. ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। समय की समीपता के अनुसार अभी अव्यक्त फरिश्ता बनो। आज का विषय है कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। You can see beautiful flowers of India. आप सबको भारत की बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं, पीला, गुलाबी,
अलग अलग फूल। अभी हम दिल्ली में हैं और आज रात हम यहाँ से चलने वाले हैं। सुबह का क्लास फिनिश किया, अब यहाँ सुबह के 9 बजे हैं। to continue with our Avyakti journey. बहुत दिलचस्प ये अव्यक्त हमारा यात्रा है, अव्यक्त इशारे हैं। आज बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है और एक पॉइंट एक लेसन के बराबर है, और अगर हम उसका अभ्यास करते हैं तो बहुत गहरा है और बड़ा है। इस अव्यक्त इशारे में ऐसे कहा है, फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाबा है, और ये सत्य बात है। भले कितने भी आत्माएं हैं, कितने भी रिश्ते हैं, दोस्त हैं हमारी दुनिया में, लेकिन हम सब का संबंध इस दुनिया में भी हमारा संबंध है, क्योंकि बाबा से, बाबा के कारण, बाबा के थ्रू है। बाबा के द्वारा ही, बाबा के कारण ही हम एक दूसरे को जानते हैं, और बाबा के कारण ही हम सब इकट्ठे सेवा कर रहे हैं, इकट्ठे रहते हैं, और हमारा चलन व्यवहार लेन देन सब कुछ बाबा के कारण ही है। सर्व के प्रति स्नेह है, सबके साथ संबंध है, जिसके भी साथ संबंध है, जिसको भी हम जानते हैं, सबके साथ स्नेह भरा संबंध है। लेकिन बाबा कह रहे, उस इशारे में था कि किसी का भी प्रभाव नहीं, हम सब बाबा की श्रीमत को हम फॉलो करते हैं, और हमारा दिनचर्या भी ऐसे ही कह रहा है, और बाबा के प्रति स्नेह भी यही कहता है कि हमारी दुनिया ही एक बाबा है। बाबा का एक अभ्यास हम प्रैक्टिस करते हैं। जब बाबा यहाँ आते हैं इस दुनिया में, बाबा कार्य करते हैं, बाबा सर्व के प्रति बाबा का स्नेह है, लेकिन फिर भी बाबा उपराम है। तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि देखना कैसे बाबा कर्म करने के लिए यहाँ आते हैं और फिर इस देह से न्यारे हो जाते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है कि हम कर्म में आए, जो भी हमारी दिनचर्या है, जीवन है, लेकिन कर्म करते हुए, देह में रहते हुए, जैसे ही कार्य समाप्त हुआ तुरंत हम न्यारे हो जाए, डिटैच हो जाए। फरिश्तों के साथ हमें पता है कि फरिश्ते उड़ते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। एक क्षण यहाँ है, एक क्षण दूसरी जगह है, और तीसरी घड़ी कहीं और है, क्योंकि वो कहीं भी उनका लगाव नहीं है। इसी प्रकार कर्म करते हुए देह का आधार लेते हैं, और जैसे ही वो कर्म और कार्य समाप्त हुआ, वो देह से न्यारे हो जाते हैं। देह के साथ कोई संबंध नहीं, रिश्ता नहीं। तो हमें भी वही करना है, क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में है, उसको शरीर का आधार तो लेना पड़ता है कार्य करने के लिए। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं, आधार लेते हैं, यूज करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जब बाबा कह रहे हैं
फरिश्ते के लिए बाबा ही संसार है, ये सत्य बात है। हम बाबा को याद करते हैं, हम कर्म करते हैं, लेकिन हमारा स्नेह भी एक बाबा के साथ है। संदेश लेना, संदेश देना, बाबा के जो संदेश है उस पर हमारा जीवन का आधार हो। मुरली हमारे लिए आधार है, उसके ऊपर हम चिंतन करें। एक स्मृति हम ये रखें कि सब कुछ बाबा का है और मैं उसको सिर्फ ट्रस्टी बन के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कुछ, सब कुछ माना, हम जो खाते हैं उसे बाबा के भंडारे से खाते हैं, हम जो पहनते हैं वो भी बाबा का, सब कुछ बाबा के भंडारे से है। तो कोई भी लगाव कहीं से भी नहीं होगा, नहीं तो मोह खींचेगा। अगर वो बाबा से है तो जब बाबा कहते हैं कि फरिश्ते के लिए बाप ही संसार है, तो वो सत्य है, क्योंकि हम वही करते हैं जो बाबा कहते हैं। जब बाबा ने कहा सब कुछ सरेंडर कर दो मेरे प्रति, हम जानते हैं उसका मतलब क्या है, लेकिन सबसे अवश्य चीज बात यह है हम अपने मन और बुद्धि वो भी बाबा का है, बाबा को अर्पण करें। जो भी हम सोचना चाहे, जो भी हम करना चाहें, वो बाबा के श्रीमत के अनुसार हो। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो उनके लिए एक संसार बन जाता है। तो हमारा स्नेह एक बाबा के साथ हो, बाबा ही हमारा संसार है। ठीक है ना? हम उस पर विचार करेंगे और अभ्यास करेंगे। ओम शांति। So one must be okay, right? अभी ठीक होंगे। जल्दी हम सब न्यूयॉर्क में मिलेंगे, वहां से आपको मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। समय के समीपता के अनुसार भी अव्यक्त फरिश्ता बनो। आज का विषय है कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर। फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाप है, निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं। अभी अभी देह में कर्म करने के लिए आए और अभी अभी देह से न्यारे। फरिश्ते सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहां, क्योंकि उड़ने वाले हैं। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर। अब यही अभ्यास बढ़ाओ। Go up above. Now increase this practice. Om Shanti. ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। कल बुधवार है और हमारा स्केड्यूल देखिए। अमृत वेला 3:30 से 4:45 बजे। शाम को अव्यक्ति बच्चों का मुरली क्लास होगा 5 से 5:30 बजे तक, और फिर उसके बाद 6 बजे से 6:45 बजे तक मेडिटेशन, उसके बाद हिंदी सीरीज, फिर दीदी का मेडिटेशन कमेंट्री होगा, फिर इंग्लिश सीरीज होगा। अभी अव्यक्त जर्नी शुरू करते हैं। अव्यक्त मुरली 1969 से रिविजन, जो हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनने में प्रेरणा देते हैं।
Om Shanti. ओम शांति। 2 फरवरी 1970 की मुरली है। मुरली का टाइटल है आत्मिक शक्ति की परख। बाप दादा के भी राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड भी है। राइट हैंड को फुल पावर होती है, लेकिन होता हैंड है, हेड नहीं होता। हैंड तो है ना, लेकिन कैसे हैंडल करना है और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बने, इसके लिए है यहाँ आए हो। ये ग्रुप ऐसा है जो एक एक कमाल कर सकते हैं, सर्विस को सफलता के रूप में ला सकते हैं। सर्विस में सफलता लाने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। You are cooperative in all aspects, 2 बात रख सकते हैं, especially to bring about success in service. सर्व बातों में सहयोगी तो हो, लेकिन सर्विस में सफलता लाने के निमित्त विशेष ये ग्रुप है। इसलिए 2 बातें विशेष ध्यान में रखना है। एक है निशाना पूरा और दूसरा नशा भी पूरा होना। नशा और निशाना, ये 2 बातें इस ग्रुप में विशेष आनी चाहिए। जब निशाना ठीक होता है तो एक धक से किसको मर्जीवा बना सकते हो। जो निशानेबाज होते हैं वह एक ही गोली से ठीक निशाना करते हैं। जिनको निशाना नहीं आता उनको 3-4 बारी गोली चलानी पड़ती है। अगर अपनी स्थिति का भी निशाना और दूसरे की सर्विस करने का भी निशाना ठीक होगा और साथ साथ नशा भी सदैव एक रस रहता होगा, तो सर्विस में सफलता ज्यादा पा सकते हो। कभी नशा उतर जाता, कभी निशाना छूट जाता। ये दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। जिसमें जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। सर्विसेबल तो हो, लेकिन सर्विस में अब क्या विशेषता लानी है। सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका 1 सेकंड और 1 संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए। हर संकल्प, हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस। लेकिन जब हो ही सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बगैर नहीं जाना चाहिए। फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या कहेंगे। जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। पुरुषार्थ में चलते हुए कौन सा विघ्न देखने में आता है जो संपूर्ण होने में रुकावट डालता है। विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में देखा गया है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है। एक तो अभी अंदर की व बाहर की रेस्ट ना लो। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। अगर गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा, चाहे संकल्प चाहे समय। यह है सहज तरीका। अच्छा, अब फिर समाप्ति के दिन सभी के मस्तक के
सभी के मस्तक के बल्ब कितने पावर के हैं वह देखेंगे, और पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के आगे आने का साहस नहीं रखेगी। जितना बल्ब की पावर होगी उतना सामना कोई नहीं कर सकता। ऐसी पावरफुल स्थिति देखेंगे। सर्विसेबल हो, अब पावरफुल बनो। एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो। तो इस ग्रुप को विशेष छाप कौन सा लगना है? एक्यूरेट। कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। अच्छा, दूसरी मुरली है जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। ये 5 फरवरी 1970 की मुरली है। जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। बाबा कह रहे हैं आज शिव जयंती मनाने के लिए बुलाया है। कैसे मनाने चाहते हो? मिलन ही मनाना है। लोग मिलने के लिए मनाते हैं और बच्चे मिलने को ही मनाना समझते हैं। तो मिलना अर्थात मना लिया। अब बाकी क्या रहा? आप बच्चों का मनाना एक तो है मिलना और दूसरा है अपने समान बनाना। तो मिलना और बनना, मिलना और बनाना, यही है मनाना। आज के दिवस पर ये 2 बातें करनी है। लेकिन मिलन तो मना ही रहे हो, बाकी आप समान बनाना, ये दोनों बातें की गोया शिव जयंती मनाएं। जब भक्त लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो भी बीच में ब्राह्मण होते हैं जो उनको उनसे कराते हैं। तो आप भी ब्राह्मण हो। जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते हैं वैसे तुम बच्चे के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। ये जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों चली है? जिस समय जल चढ़ाते हैं उस समय मन में क्या सोचते हैं मालूम है? जल व दूध जो चढ़ाते हैं उसका भावार्थ यह है, जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं, सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। तुम्हारे पास भी जब कोई आते हैं तो पहले उनसे प्रतिज्ञा का जल लो। एक प्रतिज्ञा कराते हो ना कि हम आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे, तो पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते हो। वो लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सम्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं वह सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते हैं, अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। तो तुम भी पहले उन्हों से प्रतिज्ञा कराते हो। जब पक्के हो जाते हैं तो संपूर्ण स्वाहा कराते हो। ऐसी सर्विस करनी है, बिल्कुल न्योछावर कराना। आपने कितनों को न्योछावर कराया है? जो जितना स्वयं न्योछावर बने हैं उतना ही औरों को बनाते हैं। अगर स्वयं ही संपूर्ण न्योछावर नहीं बने हैं तो औरों को भी इतना ही आप समान बनाते हैं। अभी न्योछावर होने में मेहनत और समय दोनों ही लगता है, लेकिन थोड़े ही समय में न्योछावर होने वालों की क्यू लग जाएगी। जैसे वहां यादगार की काशी कलवट खाने का स्वयं अपनी इच्छा से कटने का त्योहार हो जाते हैं, वैसे तैयार हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को इच्छा पैदा करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, स्वयं अपनी इच्छा से जन्म देने के लिए तैयार हो जाएंगे।
ये क्यों लगनी है, अभी नहीं लग रही है, इसका भी कारण है। बच्चों के पास अभी कौन सी क्यू लगी हुई है? जब वह क्यू खत्म हो जाएगी तब ये क्यू लगेगी। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनते हैं। ओम शांति। with the relationships of the body. But you don't have any attachment. 1 minute you come into the body to perform actions, and the next minute you become detached from the body. Angels come here in a second and go there the next second, because they are constantly flying. Take the support of the body to perform actions and then go up above. Now increase this practice. समय की समीपता प्रमाण अव्यक्त फरिश्ता बनो। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाप है, निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं। अभी अभी देह में कर्म करने के लिए आए और अभी अभी देह से न्यारे फरिश्ते सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहाँ, क्योंकि उड़ने वाले हैं। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर। अब यही अभ्यास बढ़ाओ। ओम शांति।